दिवाली को यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। इसके अलावा एक और कंपोनेंट है, एक और आर्ट है जो इंडिया से ऐड हुई है। अब ये पर्पस क्या होता है इंटेंजिबल कल्चरल लिस्ट का? किन 5 फैक्टर्स के बेसिस पे कोई भी ट्रेडिशन इस लिस्ट के अंदर ऐड होता है? इंडिया से क्या पहले कोई ट्रेडिशन इस लिस्ट के अंदर ऐड हुआ है? और जो यूनेस्को ने 1992 में मेमोरी ऑफ वर्क प्रोग्राम चलाया था, उसके अंदर क्या चीजें ऐड करी जाती हैं, वन बाय वन सारी चीजें बताती हूँ। तो पहले तो दिवाली की एंट्री हुई इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट के अंदर, और जो दूसरी एंट्री हुई है वो है टांगेल साड़ी की। वैसे तो टांगेल डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश में लोकेटेड है, पर साइड में ही वेस्ट बंगाल है, तो वहाँ पे भी टांगेल साड़ी की प्रोडक्शन करी जाती है। 2024 में से जीआई टैग भी दिया गया था। अब साड़ी को इंटेंजिबल लिस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं करा गया है। इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है? जिसे आप टच नहीं कर सकते। टेंजिबल मतलब जिसे आप टच कर सकते हो। तो इंटेंजिबल के अंदर वो सारे कल्चर, वो ट्रेडिशन, वो आर्ट इंक्लूड करी जाती है जो जनरेशन टू जनरेशन पास होती आ रही है। तो मतलब उस कल्चर को इस लिस्ट के अंदर ऐड करा गया। तो जो टांगेल साड़ी की वीविंग आर्ट होती है उसे इंटेंजिबल लिस्ट के अंदर इंक्लूड करा गया है। अब देखो, 2 टर्म्स होती है, स्पिनिंग एंड वीविंग। जब आपके पास कोई कपड़ा होता है, मान लो कॉटन का कपड़ा आपने पकड़ रखा है, उसमें से एक धागा निकला, धागे में से भी कई बार छोटे छोटे और धागे निकल के आते हैं, तो वो जो रॉ मटेरियल होता है ना, उसे फाइबर कहते हैं। फाइबर को जब धागों में कन्वर्ट करा जाता है उसे यान कहते हैं। इस प्रोसेस को स्पिनिंग कहा जाता है। और फाइनली जो यान है उससे कोई फाइनल आउटपुट बनाई जाती है। वो कपड़ा हो सकता है, कर्टेन हो सकता है, जिसे आप फैब्रिक कहते हो, और ये प्रोसेस कहलाती है वीविंग। तो ये जो वीविंग की आर्ट है इसे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड करा गया है। और स्पेसिफिकली कौन से साड़ी के साथ रिलेटेड है? तो टांगेल साड़ी। 5 डोमेन्स होते हैं जिसके बेसिस पे इन्हें ऐड करा जाता है। नंबर 1 आता है ओरल ट्रेडिशन। वो कोई स्टोरी हो सकती है, लैंग्वेज या फोकलोर। इसके अलावा परफॉर्मिंग आर्ट हो सकती है, म्यूजिक, डांस, थिएटर। देन सोशल प्रैक्टिस हो सकती है, रिचुअल हो सकते हैं, फेस्टिवल्स हो सकते हैं। नॉलेज होना चाहिए नेचर और यूनिवर्स का। आफ्टर दैट ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप होती है, जैसे वीविंग एंड पॉटरी। तो टांगेल साड़ी जो है वो आपके वीविंग वाली कैटेगरी में आ गई, और दिवाली आपके रिचुअल एंड फेस्टिवल्स में आ गई। वैसे तो इंडिया से 16 ट्रेडिशन है जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट के अंदर इंक्लूड करे गए हैं। आपको सिर्फ रिसेंट वाले याद रखने हैं। जैसे 2025 में एडिशन हुई है दीपावली की। गरबा है गुजरात का, उसकी 2023 में। दुर्गा पूजा जो कोलकाता में करी जाती है उसकी एंट्री 2021 में हुई थी। वैसे ही कुंभ मेला, योगा, नवरोज। मुझे ये बताइए, जब मैंने नवरोज बोला या नौरोज भी जिसे कहा जाता है, आपको कौन से रूलर की याद आती है फ्रॉम द मेडिवल इंडिया? अब 1992 में यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ वर्ल्ड प्रोग्राम चलाया था। इसमें लिटरेचर को डेजिग्नेशंस दी जाती है। जैसे इंडिया से भगवत गीता की एडिशन हुई, देन नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि जी ने लिखी थी। उसके अलावा रामचरितमानस है, पंचतंत्र की कहानियां विष्णु शर्मा जी के द्वारा जो लिखी गई थी, और शारदीय लोकालोकन्ना ये कश्मीरी स्कॉलर्स के द्वारा लिखे गए थे। तो इनकी एडिशन भी यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्क प्रोग्राम के अंदर ऐड हो रखी है।